हुकूमत आईनी तरमीम में कुछ चेंजिंग लाना चाह रही है, तरमीम पास करना चाह रही है। कुछ पार्टियां रजामंद नहीं है, जिस पे मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा है कि अगर ये पास कर दी गई हमारे बगैर तो फिर बदमाशी का जवाब बदमाशी से ही देंगे। तो ये तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो क्या करते हैं। वो उन्होंने बैग जाना नून लीग के साथ और उसको छोड़ देना तरीके इंसाफ को। जो तरमीम जो है ना अगर पास हो गई तो फिर जाहिर है हमें उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। यानी तरमीम है क्या ये भी नहीं पता। हाय हाय आप आइन की बात कर रहे हैं, आम बंदे को तो कानून का नहीं पता। ये चीज़ें अगर सामने आ जाती हैं तो अवाम को भी पता चलता है कि भाई ये सर्कल चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहती है लेकिन बड़े हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन कहीं उनके मेंबर जो हैं, नंबर जो हैं उनके पूरे नहीं हो रहे हैं। यानी मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मान रही, दीगर जमातें नहीं मान रही इस आइन को, और ये वो मामला हो रहा है। लास्ट में तो मौलाना फजल रहमान साहब ने सीधे लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि अगर ये आइन गैर आइनी तरमीम पास की गई तो फिर बदमाशी का जवाब बदमाशी से ही देंगे। आखिरकार मौलाना फजल रहमान साहब क्यों नहीं मान रहे? इस आइनी तरमीम में ऐसा क्या है जो कि वो रजामंद नहीं हो रहे, दीगर पार्टियां रजामंद नहीं हो रही, और इनके नंबर पूरे क्यों नहीं हो रहे? आइए ज़रा आवाम से बात करते हैं। शेद भाई क्या कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ये आइनी तरमीम करने जा रही है हुकूमत, तो आइनी तरमीम के अंदर जो है वो उन्होंने बड़े हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं, बड़ा कुछ हो गया, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि अगर ये पास की गई तो फिर बदमाशी का जवाब बदमाशी से देंगे। क्यों नहीं मान रहे मौलाना फजल रहमान? असल में बात है कि उनको पहले तो बात है कि दीन के बारे में उन्हें इल्म ही नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, तरमीम जो है ना ये तो होनी चाहिए, ज़रूरी हर हाल में होनी चाहिए। अगर वो मान रही है ना, वो अपने हक़ के लिए कह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ये हमारे दायरे में हम रहे, अपनी बदमाशी खुद ही करें, ताकि हुकूमत जी ताकि हम जो तरमीम जो है ना अगर पास हो गई तो फिर जाहिर है हमें उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। तो तरमीम पास हो जाए तो जाहिर है फिर उनको पंजाबी में कहते हैं यार सानू पाई करना ही पेगा होते हैं कर। तो फिर अगर ये देखें ना सुप्रीम कोर्ट है, अगर वहाँ फैसला आ जाता है तो डेफिनेटली बात उनको वो मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। अगर तरमीम नहीं करेंगे तो फिर हाई कोर्ट तो ख़त्म हो जाएगी, कानून ख़त्म हो गया। इसका मतलब वो फिर किसी हक में नहीं है, यानी अपने लिए बना अपने लिए बना रहे हैं ना, अपने लिए तरमीम बना मतलब आपका ये कि अपने लिए तरमीम अपने लिए बना रहे हैं, इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब बड़े हुए और दूसरी पार्टी। हाँ जी, वो कहते हैं अपनी लाठी अपनी भैंस। तो लिहाजा इनसे मैं इल्तजा करता हूँ, खुदारा कुछ मुल्क के लिए भी सोचें, दीन के लिए भी सोचें, मेन जो दीन के लिए सोचें। असल बात ये है। सर क्या कहते हैं भाईजान, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आईनी तरमीम करने जा रही है हुकूमत। यार उसका पता ही नहीं है हमें, ठीक है ना? नहीं पता उसका। आईनी तरमीम है क्या ये भी नहीं पता। हाय हाय, कैसी बात है कि वो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम है क्या, हमें उसका भी नहीं पता। यानी आम आवाम को इस बात का नहीं पता कि आईनी तरमीम क्यों हो रही है। क्यों हो रही है? मौलाना फजल रहमान साहब भी नहीं मान रहे, नंबर पूरे नहीं हो रहे हुकूमत के पास, और जो है मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि अगर पास कर दी गई हमारी इजाज़त बगैर तो बदमाशी का जवाब बदमाशी से देंगे। फिर कुछ नहीं। बात सुनो मेरी, ये आ गए, मैं आपको बताता हूँ, हमें क्या पता आइन क्या बना के दिया हुआ है हमने, उन्होंने क्या बात है, बिल्कुल सही। क्या दिया उन्होंने, मैं भट्टो ने क्या दिया, बेनज़ीर ने क्या दिया, मुशर्रफ ने दिया, अयूब खान साहब ने दिया हमें। हाय हाय हाय, 2 डैम बना के दिए हैं अयूब ने बगैर पैसों के। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है, तो फिर इन्होंने क्या दिया हमें? तो ये जो तरमीम करने जा रही है, ओ हमें इसका पता ही नहीं है वीर मेरे, हमें पता ही नहीं है ये क्या बुला है, हाय हाय, आइन कौन पढ़ेता है। सर क्या कहते हैं ये आईनी तरमीम जो होने जा रही है, और मौलाना फजल रहमान साहब मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये पास कर दी तो बदमाशी का जवाब बदमाशी से देंगे। आखिर वो क्यों नहीं मान रहे हैं ये आईनी तरमीम? कोई ऐसा बात है इसके अंदर? कोई ऐसी बात नहीं। आईनी तरमीम क्या है पहले इसको समझो। हाँ, गुड, वेरी गुड। जरा प्लीज फिर मेरे व्यूअर्स को भी बताएंगे। पहले आईनी तरमीम को समझो, फिर आगे बात करो, फिर आगे बात क्या है क्या नहीं है, क्या गलत है क्या सही है। आप समझते हैं कि आम आवाम को भी पता चलना चाहिए इसका, कि बिल्कुल पता चलना चाहिए, शऊर होना चाहिए हर बंदे को अपनी अपनी, यानी कि इनको ये बता देना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। हाँ जी, बताना चाहिए, यानी बिल्कुल आवाम तक भी रसाई होनी चाहिए इस चीज़ की। बिल्कुल होनी चाहिए। आमिर साहब क्या कहते हैं कि हुकूमत आईनी तरमीम में कुछ चेंजिंग लाना चाह रही है, तरमीम पास करना चाह रही है, लेकिन बाकी पार्टियां जो है वो रजामंद नहीं है, कुछ पार्टियां रजामंद नहीं है, बड़े हरबे इस्तेमाल कर लिए हुकूमत ने, और लेकिन नंबर पूरे नहीं हो रहे हैं। ठीक है। जिस पे मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा है कि अगर ये पास कर दी गई हमारे बगैर तो फिर बदमाशी का जवाब
जवाब बदमाशी से ही देंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों नहीं मान रहे, ये बाकी पार्टियां क्यों नहीं मान रही, ऐसा तरमीम में क्या है जो ये नहीं मान रही? देखिए सर, बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनका किरदार क्या है, ठीक है, जमहूरियत में किरदार क्या है, ठीक है। अब वो अगर तो इमरान खान साहब को मना लेते हैं, इत्तेफाक राय हो जाता है, हाँ। तो इत्तेफाक राय हो जाता है तो फिर तो ठीक है, बिल्कुल सही। फिर तो वो नून लीग भी साथ है, ठीक है, फिर सारी पार्टी साथ हो जाएंगी, ठीक है। अगर नहीं होता तो ये तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो क्या करते हैं। क्या करते हैं, वो उन्होंने बैक जाना है नून लीग के साथ और उसको छोड़ देना तरीके इंसाफ को, ठीक है। ये मैं ये नहीं जानता, ठीक है, ये करैक्टर उनका है, ठीक है। अब देखें कल भी उनकी बैठक हुई शहबाज शरीफ के साथ, शाइया दिया, बिल्कुल ऐसा है। और अगले दिन भी फिर लंच कर उन्होंने किया, रात 2 बजे भी शहबाज शरीफ साहब बिलावल पहुंच गए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस्लामाबाद में कल भी मुलाकात हुई उनकी, ठीक है। तो वो से भी मुलाकात की जा रही है। वो बिल्कुल वही कह रहा हूँ ना कि जब तक इत्तेफाक राय नहीं होगा, बात आ गई कहाँ पे, तरीके इंसाफ पे। देखें वहाँ आ गई ना, वहाँ आ गई ना, तो वो अब वहाँ तक जाती भी है कि नहीं जाती, ठीक है। बात ये कि उधर से मानना है तो फिर मामला होना सर, वो मैं वही कह रहा हूँ ना, रेफरेंस तो वही उन्हीं नून लीग का ही है। 2014 में जो हुआ था ये नून लीग का ही है और बेनज़ीर साहिबा का ही है, रेफरेंस जो दायर हुआ, ठीक है। और बाकी बात वहीं पे एंड पे आ गई है, ठीक है। इत्तेफाक राय, अब वो इत्तेफाक राय करवाया जाता है या हो जाता है। अच्छा, आप ये नहीं समझते हैं कि ये आईनी तरमीम जो हो रही है, क्या ये अवाम के सामने आनी चाहिए, इसकी पूरी लिस्ट के इसके अंदर कानून में ये तरमीम में हम ये कर रहे हैं, आइन के अंदर ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं, आम बंदे को भी पता लग जाना चाहिए इसका। सर आम बंदे को कैसे पता लग सकते हैं? आम बंदे को तो कानून का नहीं पता। आप आइन की बात नहीं, आप आइन की बात कर रहे हैं। आम बंदे को तो कानून का नहीं पता कि हमारे क्या हकूक हैं क्या नहीं, क्या हकूक है हमारे क्या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही आम बंदा तो तब समझेगा ना जबकि उसको पता हो, उसको शऊर हो कि भाई ये चीज़ हमें दिखा रहे हैं और ये है, ठीक है। तो बात वहीं पे आ जाती है कि इत्तेफाक राय, ठीक है, समझ रहे हैं ना? समझ रहा हूं। अब वो बस इत्तेफाक राय अब करवाया जाता है या हो जाता है, अब ये डिपेंड करता है। अब ये हमने देखना है, अब होना चाहिए इमीडिएट ट्रायल होना चाहिए इनका, ऑन द बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। वो लेकिन वो खूबसूरत बात है कि ऑन द बोर्ड होना चाहिए, वेरी गुड। तो ये है, ये चीज़ें अगर सामने आ जाती हैं तो अवाम को भी पता चलता है कि भाई ये सर्कल चल रहा है, ठीक है, ये सीन ऑन है, ठीक है। तो बाकी थैंक यू आपका। बहरहाल जी ये सीन ऑन है और ये ऑफ है। बहुत खूबसूरत बातें इन्होंने की हैं। बाबा जी ने भी कहा कि हमें तो यही नहीं पता कि हमारे हकूक क्या हैं, कानून का नहीं पता, तो आइन का तो बहुत दूर से पता लगेगा। बहरहाल जो भी तरमीम होने जा रही है, नंबर पूरे हो रहे हैं हुकूमत के या नहीं हो रहे हैं, इत्तेफाक राय बिल्कुल बात आ जाती है तहरीक इंसाफ पर कि बहुत मानती है तो फिर मामला सारा कुछ ठीक हो जाएगा। या मनवाई जाती है, मानती है या मनवाया जाता है। अगर वो नहीं मानते तो क्यों सही नहीं होगा? उनका क्यों जरूरी है? उनका क्यों जरूरी है ना? इस बात का जवाब नहीं मानते। इस बात का जवाब दिया जाए कि उनका मानना जरूरी क्यों है। बहरहाल आपने अवाम की आवाज़ सुन ली। हमारा काम यही होता है, अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचानी है, अवाम की आवाज़ आपको सुनवानी है, आपके चेहरे के आंसू चुराने, आपके चेहरे पे हंसी देनी है, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलदारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिए, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्कर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ है। इत्तेफाक